यूजीसी की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अनुसार जून 2024 का नेट एग्जामिनेशन इस बार ऑफलाइन कंडक्ट किया जाएगा। इस न्यूज को सुनते ही आपके दिमाग में फॉर श्योर 4 बड़े डाउट्स आए होंगे। सबसे पहला डाउट, आखिरकार ऑनलाइन से ऑफलाइन क्यों शिफ्ट किया गया इस एग्जामिनेशन को। दूसरा और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या ऐसा होने से स्टूडेंट को फायदा होगा या नुकसान होगा। और आखिरी जो बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि सर अगर इस बार ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन फॉर्मेट में होगा तो मेरी स्ट्रैटेजी में क्या चेंजेस होने चाहिए, किस तरह से मुझे इस एग्जामिनेशन को अप्रोच करना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक और चिंता आपको सता रही होगी कि सर ऑफलाइन होने से कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, क्या कट ऑफ पहले के मुकाबले इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो आज की इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी IQ के चैनल पर। और आज हम देखेंगे कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन से क्या इंपैक्ट होगा आपकी नेट प्रिपरेशन पर। सबसे पहली चीज अगर मैं बताऊं तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि नेट का एग्जामिनेशन ऑफलाइन फॉर्मेट पे होगा। 2018 से पहले भी ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन फॉर्मेट पे ही किया जाता था। तो अगर मैं एग्जैक्टली कहूं तो सिंस दिसंबर 2018 से इस एग्जामिनेशन को ऑनलाइन लाया गया और अब दोबारा से जून 2024 में ये डिक्लेयर किया गया कि ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन फॉर्मेट पे होगा। लेकिन जब ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन था 2018 से पहले, तब इसमें कुछ चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी होगी। अगर मैं आपके साथ पुरानी नोटिफिकेशन को शेयर करूं तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि जो आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो तो सेम है, लेकिन टाइम स्लॉट्स में कुछ इश्यूज हैं। इश्यूज कैसे? पेपर 1 का एक सेपरेट टाइम अलॉटेड है, उसके बाद कुछ समय की ब्रेक, और उस ब्रेक के बाद पेपर 2 होगा जिसमें एक सेपरेट टाइम अलॉटेड है, जो कि इस बार फॉलो होगा या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है आप सबके दिमाग में, जिसका आंसर आज आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले मैं दोबारा से बता दूं कि पहले यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया जाता था टिल दिसंबर 2018, या ये कहें दिसंबर से पहले। और सिंस दिसंबर 2018 इस एग्जामिनेशन को ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दिया गया और काफ़ी साल तक ये ऑनलाइन हुआ। अब फाइनली जून 2024 में इट्स बैक टू पवेलियन, मतलब इस बार भी ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन फॉर्मेट पे कंडक्ट होगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट और बड़े सिंपल से रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है कि सर जब आप ऑनलाइन फॉर्मेट की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस हो रही थी, वो क्या? कनेक्टिविटी की। आप जाते हैं एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने, कभी आपका कनेक्शन नहीं है या आपके इंटरनेट का इशू आ गया आपके एग्जामिनेशन के दौरान, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी जो ऑर्गेनाइजर्स फेस कर रहे थे, वो था मेंटेनेंस ऑफ दीज कंप्यूटर डिवाइसेस को मेंटेन करना। आप बैठे, आपने एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करना शुरू किया, पता चला आपका माउस नहीं चल रहा, पता चला आपकी स्क्रीन नहीं चल रही, ये भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड, पावर इश्यूज रिलेटेड भी प्रॉब्लम थी। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि यूजीसी नेट के लिए लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं और उसके लिए एक ही दिन, एक ही समय इतने सारे कंप्यूटर्स की मदद से इस टेस्ट को करवा पाना बहुत टफ था, जिसकी वजह से ये एग्जामिनेशन एक दिन नहीं बल्कि काफ़ी दिनों में और काफ़ी शिफ्ट्स में कंडक्ट किया जाता था। और उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और थी कि जब आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते थे, आपके जो सेंटर्स थे वो भी काफ़ी दूर आते थे ड्यू टू ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। तो कहीं ना कहीं इन प्रॉब्लम्स की वजह से यूजीसी ने ये डिसीजन लिया कि जून 2024 का जो एग्जामिनेशन होगा नेट का, वो कंडक्ट किया जाएगा ऑफलाइन मोड में। और ऐसा करने से काफी सारे डाउट्स आपके दिमाग में बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। सबसे पहला डाउट है एज अ स्टूडेंट कि सर अगर मैं नेट एग्जामिनेशन को अपीयर करने वाला हूं और अब अगर ये एग्जामिनेशन अब ऑनलाइन से ऑफलाइन हो गया है तो इससे मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा। देखिए, चेंज जो है वो लाइफ का एक अल्टीमेट ट्रुथ है और उसी बेसिस पर अगर हम बात करें तो इस एग्जामिनेशन में भी चेंज किया गया है। लेकिन जानना ये इंपॉर्टेंट है कि इसके फायदे क्या होंगे और कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड आपके ऊपर क्या प्रॉब्लम्स, क्या इश्यूज आ सकती है, जो आप एग्जामिनेशन में जाने से पहले अपने दिमाग में रखें ताकि उन नेगेटिव एरियाज को आप ओवरपास कर पाएं। सबसे पहला फायदा जो है, आई विल स्टार्ट विद द प्रोज। सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? पहले जो एग्जामिनेशन काफ़ी दिनों में कंडक्ट किया जाता था, काफ़ी शिफ्ट्स में कंडक्ट किया जाता था फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो ऑब्वियसली जो पेपर 2 था दैट वाज डिफरेंट। ऑब्वियसली सब्जेक्ट वाइज आपका जो पेपर 2 होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो पेपर 1 है वो भी सेम नहीं था।
हर एक शिफ्ट में हर एक दिन पेपर 1 के जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी अलग थे। अब पेपर 1 के क्वेश्चंस अलग हुए तो ऑब्वियसली पेपर 1 का लेवल भी अलग था, जिसकी वजह से एक नॉर्मलाइजेशन फॉर्मेट का यूज़ किया जाता था ताकि सभी के स्कोर्स को एक बार पर रख कर मापा जा सके, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन एश्योर किया जा सके। लेकिन इस बार ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अब ये एग्जामिनेशन एक ही दिन होगा, एक ही समय होगा, तो पेपर 1 सभी सब्जेक्ट्स में अपीयर करने वाले कैंडिडेट्स के लिए कॉमन रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर मुश्किल है तो सबके लिए टफ है, और अगर इजी है तो सबके लिए आसान एग्जामिनेशन बन जाएगा। तो इस बार सबसे पहला फायदा क्या हुआ, 1 एग्जाम फॉर एवरीवन, जिसकी वजह से ना तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत, ना ही ये थॉट अपने दिमाग में लाने की जरूरत कि मेरा पेपर 1 कैसा होगा, अब आपका पेपर 1 बाकी सब जैसा ही होगा। सेकंड जो फायदा हुआ इस चेंज से वो है एग्जाम लेवल। सिर्फ अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं पेपर 1 की, तो अगर इतनी शिफ्ट्स में एक एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाता है तो ऑब्वियसली एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी टफ हो जाता है इतने सारे क्वेश्चंस को फ्रेम करके प्रेजेंट करना, जिसकी वजह से हमने देखा था बहुत ही, आई विल यूज अ वर्ड, अजीब तरह के क्वेश्चंस, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चंस को हमने कभी थॉट भी नहीं ली थी कि यूजीसी पूछ सकता है, उस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए आपके पेपर 1 से रिलेटेड। लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने की उम्मीद कम है। इस बार जो क्वेश्चंस होंगे वो काफ़ी जेनरिक फॉर्मेट पे होंगे, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे, और उन क्वेश्चंस को आंसर करना काफ़ी आसान होगा कंपैरेटिवली अगर हम बात करें जो कि 2023 या 2022 में हुआ, जब एग्जामिनेशन ऑनलाइन फॉर्मेट पर और काफ़ी दिनों में कंप्लीट किया जाता था। तीसरा और सबसे बड़ा जो फायदा है वो है कि जब एग्जामिनेशन होता है ऑफलाइन फॉर्मेट पर तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के लिए एक ईज आ जाता है, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर इतनी देर देखना, वहाँ से देखकर क्वेश्चन सॉल्व करना, स्पेसिफिकली अगर मैं आपके डीआई के क्वेश्चंस की बात करूं या कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस की बात करूं तो काफ़ी टफ रहता था, बार बार पढ़ना, स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करना। अब वो सारी प्रॉब्लम्स इस बार के अटेम्प्ट में ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इस बार जो एग्जामिनेशन है वो एक पेपर बुकलेट फॉर्म में आपको मिलेगा। आप आराम से उस एग्जामिनेशन को देख सकते हैं इवन बिफोर स्टार्टिंग अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन। तो इसके फायदे क्या हुए, सबसे पहला फायदा, जब आप ऑनलाइन एग्जाम देते थे तो एक टाइमर आपके सिर पर चलता रहता था, और वो टाइमर कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता था। अब वो जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती थी ड्यू टू दैट टाइमर, वो नहीं होगी, सबसे पहली चीज। दूसरा जो फायदा हुआ, अब आप इजीली पूरे के पूरे पेपर को स्कैन कर सकते हैं बिफोर इवन स्टार्टिंग द अटेम्प्ट। जैसे कि आप एग्जामिनेशन में बैठे, पेपर बुकलेट आई, आपने अगले 3 से 4 मिनट में पूरे का पूरा पेपर देख लिया, ताकि आपको एक रफ आइडिया लग गया कि पेपर 2 में किस तरह के क्वेश्चंस हैं, पेपर 1 में किस तरह के क्वेश्चंस हैं, डीआई कहाँ है, कॉम्प्रिहेंशन कहाँ है, कंप्यूटर का सेक्शन कहाँ है। ये सारी चीज़ें बिफोर माइंड होंगी आपके पास। जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजी आप वहाँ बैठकर बना पाएंगे कि इस टॉपिक के बाद, इस सेक्शन के बाद कौन सा यूनिट मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ। इससे कहीं ना कहीं आपके अटेम्प्ट एज वेल एज आपकी एक्यूरेसी में बेनिफिट होगा। अगला जो फायदा हुआ वो है, अब जो स्क्रीन से रिलेटेड स्ट्रेस था वो नहीं होगा। और जो फायदा हुआ, मैं कहूँगा ये सबसे बड़ा फायदा है, अब कोई टेक्निकल इश्यूज नहीं होंगे। आपके पास एग्जामिनेशन है, आराम से बैठिए, अपने एग्जाम को सॉल्व कीजिए। और एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी रिलेटेड टू रफ शीट्स, कि सर रफ शीट्स नहीं मिली तो कम ज़्यादा नहीं मिली, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया। अब आपके पास पेपर है जहां क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के साथ आप अपने जो भी चीज़ें लिखना चाहते हैं, जैसे भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। इट विल बी एन ईजी गो फॉर यू। देखिए, ऑब्वियसली मॉडर्नाइजेशन है, आप अब पहले के मुकाबले लैपटॉप्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर हम अपना एजुकेशन फॉर्मेट की बात करें, अपनी सेल्फ स्टडी की बात करें, वो ज़्यादातर पेन एंड पेपर बुक बेस्ड है, और उसी तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने की भी आदत है। तो मेजॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए बहुत फ़ायदा होगा इस एग्जामिनेशन के ऑफलाइन होने के बाद। तो 3 बड़े फ़ायदे, सबसे पहला, सेम एग्ज़ाम फॉर एवरीवन, पेपर 1 में स्टैंडर्ड एज वेल एज
स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाने की उम्मीद, और तीसरा जो भी स्क्रीन रिलेटेड इश्यूज थे वो सब खत्म हो गए। अब आपके पास पेपर होगा, आप पूरे के पूरे पेपर को बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, जब कुछ चेंज होता है तो उसके फायदे तो हैं, लेकिन उन फायदों के साथ साथ नुकसान भी जुड़े रहते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि अगर आपका एग्जामिनेशन अब ऑफलाइन मोड में होगा तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है सर? सबसे पहली प्रॉब्लम है अब एरर होने के चांसेस हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप में से काफी स्टूडेंट्स ने OMR शीट जरूर देखी होगी, और उस OMR शीट में सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखा होगा, उसके सामने आपके पास ब्लॉक्स होंगे जिनको आपको फिल करना, और वो जो आप फिल कर रहे हैं वही आपका करेक्ट आंसर है। अगर फिल करते हुए कहीं ऑर्डर में कुछ गलती हुई, अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट आंसर जो था सी ऑप्शन वो आपने फिल कर दिया सेकंड के सामने, और आपने 20 क्वेश्चन मार्क किए, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि आप 20 की जगह 21st वाला एरिया डार्क कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपने वो सारे के सारे ऑर्डर को डिस्टर्ब कर दिया, जिससे एरर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, और इस एरर से आपका काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके दो सॉल्यूशंस हैं, जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि जब आप एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करते हैं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपको 100% श्योर है कि इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, उसे आप तभी के तभी आंसर निकालने के बाद तभी के तभी मार्क कर दीजिए अपनी OMR पर, और जो क्वेश्चंस अभी आप चाहते हैं रिव्यू करना उन पे R लिखकर, रिव्यू लिखकर छोड़ दीजिए, और आखिरी जो आधा घंटा होगा एग्जामिनेशन का उसमें उन क्वेश्चंस को रिव्यू कीजिए और उसके बेसिस पर आंसर्स फिल कीजिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक वन गो में अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लीजिए। जितने क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। अटेम्प्ट करने के बाद फिर वन गो में बैठकर अपनी OMR शीट को भर लीजिए, और OMR शीट को भरने के लिए कम से कम एग्जामिनेशन खत्म होने से आधा घंटा पहले स्टार्ट कर लीजिए, ताकि अगर 15 मिनट आपको OMR भरने में लगे, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, उस 15 मिनट में आप सारे के सारे आंसर्स को करेक्टली मैच कर कर वहाँ फिल कर रहे हैं, और उस बाकी बचे हुए 15 मिनट में आप देख लीजिए जो क्वेश्चंस आपके बचे हैं कि आप उन्हें दोबारा अटेम्प्ट करना चाहते हैं या फिर उन्हें मार्क करना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बिना अटेम्प्ट किए मार्क? हाँ, क्योंकि UGC नेट एग्जामिनेशन में कोई नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो जो आंसर्स नहीं भी आते, जो क्वेश्चंस आप नहीं भी सॉल्व कर पाए, उन्हें मार्क तो करेंगे ना, तो एंड ऑफ द डे उन्हें भी मार्क कीजिए और अपना एग्जामिनेशन कंप्लीट कीजिए। दूसरा जो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम हो सकती है ऑफलाइन एग्जामिनेशन की वजह से, वो क्या? कंप्यूटर इंटरफेस की काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उसके कुछ फ़ायदे भी थे। क्वेश्चन पढ़ा, क्लिक किया, आंसर मार्क हो गया। तो ये जो प्रोसीजर था ये काफ़ी फास्ट था, लेकिन अब आंसर निकालने के बाद उसके अगेंस्ट OMR को भरना मैनुअली, ये कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग है। पहले आप अपने क्वेश्चन को इजीली रिव्यू मार्क कर सकते थे, अब रिव्यू कर सकते थे, और बहुत सारे फीचर्स आपको दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा कोई फीचर नहीं मिलेगा। आपको बहुत ध्यान से अपने OMR को फिल करना होगा। लेकिन अगर मैं इसे क्लोज करूं तो मैं इस स्टेटमेंट से क्लोज करूंगा कि अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन में कंपैरिजन किया जाए और फायदे और नुकसान को तोला जाए, तो फायदे का जो एरिया है वो ज़्यादा रहेगा। बस नुकसान में एक चीज़ अगर आप ध्यान रख लेंगे कि आपको कोई एरर नहीं करनी है OMR भरते समय, और एक रिक्वायर्ड टाइम अपने पास लेकर चलना है OMR फिलिंग के लिए, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं की जाएगी। अब अगला पॉइंट आता है कि सर इस एग्जामिनेशन के ऑफलाइन होने के बाद स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन, क्या 2018 से पहले या दिसंबर 18 से पहले जब ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता था तो पेपर 1 के लिए अलग टाइम स्लॉट था, फिर ब्रेक थी, फिर पेपर 2 के लिए अलग टाइम स्लॉट था, क्या वो सेम प्रोसीजर इस बार भी फॉलो होगा? बिल्कुल नहीं। इस बार पेपर 1 पेपर 2 इन वन गो होगा। आपके पास बुकलेट आएगी, उसमें पेपर 1 भी होगा, पेपर 2 भी होगा। टोटल 3 घंटे का समय होगा और 150 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे इन वन गो, दोनों में कोई ब्रेक नहीं मिलेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अभी तक हम एग्जामिनेशन में जाने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करते थे, रिवाइज करते थे, प्रैक्टिस करते थे, लेकिन पिछला एग्जामिनेशन जो दिसंबर 2023 में हुआ वो तो ऑनलाइन था, तो क्या उस पेपर, इस बार जो ऑफलाइन पेपर है उसके लिए क्या दिसंबर 2023 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए? मेरा आंसर होगा यस। जितनी भी शिफ्ट्स हुई उनमें जो भी पेपर 1 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए बिफोर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन। लेकिन उसके साथ साथ जब ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन था उन दिनों के क्वेश्चन पेपर्स, यानी कि एटलीस्ट
16, 17, 18 इन 3 साल के, 3 साल तो नहीं कहूँगा क्योंकि 18 का दिसंबर अटेम्प्ट तो ऑनलाइन था, तो 18 का एक और बाकी 2 एग्जामिनेशन जो 16 और 17 में हुए उन क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि इस बार का जो फॉर्मेट है क्वेश्चन आस्किंग का वो कहीं ना कहीं ऑफलाइन जो एग्जामिनेशन पहले हुए हैं उनसे मिलता जुलता ज़रूर होगा। अगला जो डाउट होगा आपके दिमाग में वो ये है, सब पहले तो अगर मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ एजुकेशन को लिंक करके अटेम्प्ट करता था नेट एग्जामिनेशन, तो कहीं ना कहीं मेरे पास एक नया वेन्यू खुल जाता था अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन इस बार आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर 2 चॉइस, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, या तो आप अपने कोर सब्जेक्ट से नेट एग्जामिनेशन देंगे या अपने रिलेटेड सब्जेक्ट से देंगे, जबकि पहले आपके पास ऑप्शन था कि आप मोर देन 1 सब्जेक्ट भी इस एग्जामिनेशन को अपीयर कर सकते थे। आखिरी और सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि सर एग्जामिनेशन की डेट पहले थी 10 जून, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन आई तो हो गई 16 जून, अब हो गई है 18 जून। तो एग्जामिनेशन डेट तो रोज बदल रही है, लेकिन जो एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, कब तक आप अपने फॉर्म में कुछ भी चेंजेस हैं वो कर सकते हैं, क्या उनमें कोई चेंज है? उनमें कोई चेंज नहीं है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्लोजिंग डेट सेम है, पेमेंट पे करने की डेट सेम है, चेंजेस को फाइनलाइज करने के लिए भी जो डेट है वो सेम है, लेकिन आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो 10th नहीं, 16 नहीं, वो कब होगा? 18th ऑफ जून को कंडक्ट किया जाएगा। आखिरी और सबसे बड़ा डाउट जिसकी आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि सर इस बार कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा। देखो, अगर मैं पिछले एग्जाम्स को एनालाइज करूं 2016, 17, 18 और उसके बाद 19, 20, 21, 22, इनको अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मैंने जो फील किया है, मैंने जो नंबर्स को मैच करके देखा है, जब भी एग्जामिनेशन ऑफलाइन हुआ उस एग्जाम में कट ऑफ ज़्यादा गई है इन कंपैरिजन टू दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें सबसे बड़ा रीज़न है पेपर 1 के अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का आना, अनरियलिस्टिक क्वेश्चंस का आना, जिसकी वजह से कट ऑफ कहीं ना कहीं ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कम हुई थी। लेकिन इस बार अगर एग्जामिनेशन ऑफलाइन हुआ है, पेपर 2 पे कमेंट कर पाना तो या कमेंट करना सही नहीं होगा, लेकिन हाँ पेपर 1 इस बार डुएबल होगा, काफ़ी टफ कंपटीशन होगा, जिसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल कट ऑफ है वो बढ़ने के चांसेस हैं। ऑब्वियसली ये बहुत गलत है एग्जाम होने से पहले कट ऑफ का प्रेडिक्शन, लेकिन मैं बस एक जो पुराना डेटा है उसके एनालिसिस के बेसिस पर यह बता पा रहा हूँ कि कट ऑफ ऑफलाइन एग्जाम में ज़्यादातर बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो ये चीज़ भी आप अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। तो आशा करता हूँ जितने भी आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू ऑफलाइन एग्जामिनेशन, जो फ़ायदे जो नुकसान, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा, उन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर मिला होगा। और अगर आप चाहते हैं और भी यूजीसी नेट से रिलेटेड वीडियोस को देखना, कंटेंट अगर आप चाहते हैं, फ्री पीडीएफ्स, क्विजेस, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को, विच इज़ इकोनॉमिक्स बाय माधव अरोड़ा। और मैं आप सबको वादा करता हूं आपके एग्जामिनेशन तक बहुत सारा फ्री मटेरियल आपको अवेलेबल करवा दूंगा इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पर। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड गाइज इन दिस पर्टिकुलर चैनल। आई विल बी कैचिंग यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।